कहना है कि पहले समझने की जरूरत है कि आप तानाशाही व्यवस्था नहीं बल्कि किस व्यवस्था में रह रहे हैं, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में लोक यानी जनता पहले है, तंत्र क्या है बाद में। तंत्र के लिए लोक नहीं है, लोक के लिए क्या है, तंत्र है। और उनका कहना है अगर तंत्र यानी पुलिस अपराध को रोकने के नाम पर लोक को नियंत्रित करने लगे तो उसका परिणाम बहुत ही क्या होगा, बुरा। विनय सिंह को अपराधी से तो पुलिस बचा ले, पर अगर पुलिस अपराधी हो जाए तो विनय सिंह को कौन बचाए। विनय सिंह कोचिंग चलाते हैं और कोई अपराधी मुझसे वसूली करने लगे तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा, पर कल को पुलिस ही अपने अधिकारों का कर ले और निरंकुश हो जाए और विनय सिंह से पैसा वसूलने लगे। इस तंत्र में अगर लोक कमजोर हो गया, पुलिस हावी हो गई, तो हम डेमोक्रेटिक स्टेट की जगह एक कॉन्सेप्ट को कर देंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा स्टेट, पुलिस स्टेट। और अगर पुलिस स्टेट बना तो जो सबसे पहली चीज खत्म होती है वो आपके होते हैं नागरिक अधिकार। फिर नागरिक अधिकार की संकल्पना खत्म हो जाती है, ये एक बड़ा भय है। तो शुरू में तो हम समर्थन करते हैं, पर वही पुलिस कल को अगर नासूर बन गई तो एक नया दैत फ्रैंकनस्टीन खड़ा हो गया तो उसका परिणाम क्या हो। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक स्टेट में एक संस्थाओं का महत्व होता है। पुलिस एक संस्था है, पर पुलिस का काम न्याय देना नहीं है। न्याय किसका काम है, न्यायपालिका का। और अगर पुलिस ही न्यायाधीश बन जाए, इनकाउंटर कर दे, घर गिरा दे, तो न्यायपालिका जुडिशरी नामक संस्था का क्या होगा। और ये जुडिशरी संस्था ही फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा करने का सबसे बड़ा क्या होती है, फैक्टर। यानी संस्थाओं का औचित्य खत्म हो जाएगा। पुलिस अपने में जुडिशरी बन जाएगी, प्रशासन जुडिशरी बन जाएगी, और जब जुडिशरी बन जाएगी तो आर्टिकल 21 में क्या कहा गया था कि किसी के जीवन को विधिक प्रक्रिया से ही लिया जाता है। प्राण व जीवन की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ का मतलब क्या है कि हमारा जीवन तुम लो, लेकिन विधिक प्रक्रिया से लो, कानूनी प्रक्रिया से लो। तत्काल इनकाउंटर कर देना शुरू में अच्छा लगता है, पर ये लॉन्ग टर्म में सिस्टम के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। तो ये जो संस्थाओं के सामने संकट आ रहा है, ये संकट कैसे हल होगा, इस पे दूसरा इस पे क्या है, आर्गुमेंट। और तीसरा आर्गुमेंट जो कहा जा रहा है, जो इसके विरोध वाले लोग हैं, वो जो तीसरा आर्गुमेंट कह रहे हैं ये अगर ब्रोकन विंडो थ्योरी जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी रेसिस्ट हो, यानी यहां भी भेदभाव हो रहा हो, किसी धर्म विशेष और जाति विशेष पर ज्यादा कार्रवाई हो रही हो और किसी धर्म या जाति पर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर ऐसा होगा, सरकार अगर निष्पक्ष ना हो, न्यायप्रिय ना हो, तो सरकार के अगेंस्ट में एक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये गवर्नमेंट है और ये एक कोई समुदाय है। समुदाय जाति भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है। इस समुदाय को लग रहा है कि उसके साथ एक सापेक्षिक वंचना है। सापेक्षिक वंचना, वंचना मतलब क्या होता है, अभाव। वंचना मतलब क्या होता है, अभाव होता है। अभाव का मतलब ये है कि ये सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, और ये किसी धर्म या जात के लिए ज्यादा क्या है, पॉजिटिव है, हमारे लिए क्या है, नेगेटिव। तो पहले ये सरकार पे अपनी आवाज पहुंचाना जाता है, और लोकतंत्र में कहा जाता है वॉइस एंड चॉइस, दो चीजों की महत्ता है। हमारी बात सुनी जाए, हम किसी भी समुदाय के हों, और हमें चुनने का अधिकार हो कि हम क्या चुन रहे हैं। आप बताइए, अगर ये सरकार तक इसकी बात ना पहुंचे, इसका चुनाव ना पहुंचे, तो ये समुदाय सरकार से अलग होगा, और ये एक तरह से समाज में अलगाव की भावनाओं को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, और सामाजिक समरसता को खत्म करेगा, बंधुत्व को खत्म करेगा, और समाज में तनाव को क्या कर देगा,